हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में टारगेट एसएससी जीके में। तो चलिए हम आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए दोस्तों, हमने इस चैप्टर का एक और वीडियो डाला हुआ है पार्ट 1, जिसमें कि हमने बताया था आपको कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बताया था इन टू वेरिएबल्स। दूसरा बताया था उसी में आपको कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, और आपको हमने बताया था उसी में सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बाद कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, तो आशा है कि आप ये सारे टॉपिक्स को जो है पढ़े होंगे। इसके आगे जो है हम आज आपको बताते हैं। तो चलिए एक चीज़ और कि दोस्तों, आप इस वीडियो को अगर नहीं देखें तो जा कर के देखें, ठीक है। और एक बात और, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। हम बताए थे आपको कि सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, आपको लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए लीनियर इक्वेशन का हम लोगों ने देखा था कि तरीका है क्या। तो पहला तो था ग्राफिकल मेथड, ठीक है। पहला तरीका था ग्राफिकल मेथड। दूसरा था अलजेब्रिक मेथड, और इसी में हम बताए थे आपको कि इसमें दो तरीके बताएंगे आपको। एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा हम लोग इसमें पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड। और थर्ड हम लोग तरीके पढ़ेंगे इसमें सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ध्यान देंगे आप। तो इन सारे मेथड्स को हम जो है एक एक करके अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ग्राफिकल मेथड, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में देखिए, ग्राफिकल मेथड, ये आपको नाम से ही क्लियर हो गया कि हमको इसमें ग्राफ बनाने हैं और ग्राफ बना करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्या होगा कि हमारे पास मान लीजिए कि दो इक्वेशन है। लेट वी हैव a1x b1y c1 बराबर 0, और एक और इक्वेशन है a2x b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने 9th क्लास में पढ़ा है तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, ठीक है ना। मान लेते हैं कि L1 लाइन है और ये L2 लाइन है। जब हम इन दोनों को प्लॉट करेंगे एक ही ग्राफ के ऊपर, ठीक है, वी विल प्लॉट these two lines on same graph, then we get following cases। ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को एक ही ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे तो हमको कुछ केसेस आएंगे। देखिए एक एक करके केस को डिस्कस करते हैं। जैसे केस 1 में क्या हो सकता है, व्हेन लाइंस L1 and L2 intersect at a unique point। ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए कि आप ग्राफ बनाएं
ये जैसे एक्स डैश ओ एक्स हो गया, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। आप इस लाइन को L1 को इसमें ड्रॉ किए। चलिए ध्यान देंगे, जब हम इस लाइन को L1 और L2 को ड्रॉ किए तो ये दोनों जो है, मान लीजिए कि L1 और L2 जो है इस P पॉइंट पे अल्फ़ा और बीटा कोऑर्डिनेट पे क्या किया, इंटरसेक्ट किया, ठीक है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही हमारा क्या है, सॉल्यूशन है। यानी कि जब L1 और L2 एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो इन दिस केस equations have unique solution x बराबर अल्फ़ा और y बराबर बीटा। इस केस में जो है आपको इन दो जो भी इक्वेशंस दिए गए हैं उनके दो सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, x बराबर अल्फ़ा और y बराबर बीटा। और x बराबर जो अल्फ़ा है ये कोई ना कोई पॉइंट है, जैसे 2, 3 पे ये मान लीजिए कि इंटरसेक्ट किया, हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे आगे, ठीक ना। तो इस तरह से इस केस में जो है आपको एक सॉल्यूशन मिलता है। देखिए नोट कर लेंगे इसको। चलिए हम इसको मिटाते हैं। इनको भी हम मिटा लेते हैं, जगह मिलेगा थोड़ा ज़्यादा। अब देखिए केस 2 में क्या होगा। केस 2 में क्या होगा कि व्हेन टू लाइन्स L1 एंड L2 coincides with each other। अगर आपने इस तरह से ग्राफ बनाया, x डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, आपने ऐसे ग्राफ बनाया और हुआ क्या कि लाइन जो है कोइंसाइड कर गया। मान लीजिए कि L1 इस पे आ गया और L2 को ड्रॉ करने के बाद वो भी इस पे आ गया, ठीक है। तो इस केस में जो होगा, इन इक्वेशंस का इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इन दिस केस इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। कितना सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, मतलब मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। या कह सकते हैं इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, क्योंकि सारे पॉइंट्स कॉमन है। तो जितने सारे पॉइंट्स कॉमन है सारे तो सॉल्यूशन हो गए ना। आप कोई भी पॉइंट लीजिए, सारा जो है दोनों पॉइंट मतलब दोनों लाइन पे ये लाई कर रहा है। तो ऐसे केसेस में हम बोलेंगे कि ये जो है कॉन्सिडेंस लाइन के केसेस में मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। चलिए एक और इसका हम थर्ड केस देखते हैं। देखिए आप वीडियो को पॉज करके लिख लिया कीजिए, वीडियो बहुत लेंदी होने के कारण जो है हम इसको टाइम नहीं देते हैं लिखने के लिए, ठीक है। चलिए तो केस 3 का हम बात करते हैं। तो केस 3 में जो है लिखते हैं कि व्हेन L1 एंड L2 मतलब दोनों लाइन जो है आर पैरेलल टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे को कट ही नहीं करे और ना ही कोइंसिडेंस हो। जैसे देखिए ये एक एक्सिस हो गया आपका एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश। इस केस में मान लीजिए कि आपने ड्रॉ किया और लाइन L1 यहाँ आ गया और लाइन L2 जो है यहाँ पे आ गया। दोनों लाइन जो है पैरेलल है, बोथ लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो इस केस में हम लिखेंगे कि इन दिस केस equations has no
कॉमन सॉल्यूशन, नो कॉमन सॉल्यूशन, यानी कि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं है। और वैसे इक्वेशंस जिनके कोई भी कॉमन सॉल्यूशंस नहीं होते थे, एक भी सॉल्यूशन नहीं होते थे, उनको हम बोलते थे क्या? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे इनको हम? इनकंसिस्टेंट साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। ठीक है ना, तो इनको हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशन। ठीक, तो ये हमारा जो है 3 केस बन रहा था ग्राफिकल मेथड में, हम इसको आपको डिस्कस किए। चलिए अब हम आपको थोड़ा क्वेश्चन बताते हैं, नोट कर लेंगे आप इसको। हम आपको क्वेश्चन बताते हैं सॉल्व करने के लिए। चलिए एक्सरसाइज में आप क्वेश्चन देखिए 3A एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 3A RS अग्रवाल, एक्सरसाइज 3A। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सॉल्व ईच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। सॉल्व ईच ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं। एक दिया हुआ है 2x + 3y = 2, और एक क्वेश्चन दिया हुआ है x - 2y = 8। चलिए, तो सबसे पहले तो हमको इनका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ग्राफ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला इक्वेशन को क्या करते हैं, y को x के टर्म में लिखते हैं। तो 3y = 2 - 2x इम्प्लाइज डेट y बराबर 2 - 2x/3। चलिए ये हमको आ गया y इन टर्म्स ऑफ x। अब एक टेबल बनाते हैं। टेबल बनाने के बाद हमको देखिए ग्राफ बनाने के लिए स्ट्रेट लाइन का कम से कम 2 पॉइंट चाहिए, कम से कम हमको 2 पॉइंट चाहिए। देखिए x और y, हम क्या करते हैं यहाँ पे x 0 ले लेते हैं। तो x जब 0 पुट किए, सॉरी 0 नहीं लीजिए, फ्रैक्शन में आ जा रहा है, हमको फ्रैक्शन में नहीं लेना है। x अगर हम यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो 2 - 2 × 1, 2 - 2 यानी कि 0/3, यानी कि y का वैल्यू 0 आता है। अगर ये आप यहाँ पे x का वैल्यू 3 रख लेते हैं तो क्या होता है, 3 नहीं 4 रखिए। अगर 4 रखते हैं तो 4 × 2 = 8, 8 - 2 यानी कि -6/3 -2। आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट आ गया है a 1, 0, b आ गया है 4 - 2। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के लिए भी सॉल्व कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन के लिए यहाँ पे देखते हैं, सेकेंड इक्वेशन के लिए तो x - 2y = 8, यानी कि 2y = हो जाएगा x - 8/, सॉरी y = x - 8/2। चलिए तो टेबल इनका भी हम बना देते हैं। 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, तो एक कोऑर्डिनेट ले लेते हैं यहाँ पे हम। अगर x को हम यहाँ पे 4 पुट कर लें, देखिए x को अगर आप 4 पुट करिएगा तो 8 - 4 यानी कि -4 -4/2 -2। एक और पॉइंट को कोई ले लीजिए। अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं x का वैल्यू तो y आ जाता है -4। यहाँ कोऑर्डिनेट आपको आ गया 4 - 2 और d कोऑर्डिनेट आ गया 0 - 4। ठीक है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। जीरो, ये देखिए x डैश ओ x, y ओ y डैश, 1 2 3 4। आप ये जो है ग्राफ पेपर पे बनाएंगे 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4। चलिए ये हमारा ओरिजिन है 0, 0।
तो सबसे पहले इस ए पॉइंट को हम वहाँ पे डिनोट करते हैं। तो 1,0 मतलब एक्स पे 1 वाई पे 0, एक्स पे 1 वाई पे 0 यानी कि यही वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा। अच्छे से इसको लिखिए थोड़ा। ए दूसरा पॉइंट हमारा लेना है बी 4,-2 यानी एक्स पे 4 चलेंगे और वाई पे -2 यानी कि ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, स्केल रख के और दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो आप स्केल से मिलाएंगे, हम जो है ऐसे इसको मिला रहे हैं, तो ज़्यादा स्ट्रेट तो नहीं हुआ, चलिए ठीक है। दूसरा सी हो गया 4,-2 ये हमारा लाइन हो गया, इसका इक्वेशन इस पे लिख सकते हैं 2x + 3y = 2। दूसरा है हमारा 4 - 2 यानी x पे 4 y पे -2, यही पॉइंट होगा, देख लीजिए आप। डी होगा x पे 0 y पे -4 यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर से क्या करना है, इनको मिला देना है, आगे ये चला जाएगा। देखिए तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों जो लाइन है इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे। इस इक्वेशन को आप लिखिए x - 2y = 8। तो दोनों जो लाइन है बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट है 4, -2, ठीक है। तो हम बताए थे आपको पहले केस में कि जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा वही हमारा जो है सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं हेंस बोथ लाइन्स intersect at B, so unique solution of equations is x = 4 और y = -2। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कीजिए थोड़ा।